जो अब के प्रीतम मिले, जो अब के प्रीतम मिले, करूं निमिष ना न्यारा। जो अब के प्रीतम मिले, करूं निमिष ना न्यारा। अब कबीर गुरु पाया और मिल गया प्राण प्यारा, मिल गया प्राण प्यारा। अब कबीर गुरु पाया और मिल गया प्राण प्यारा। गुरु मिल गया तो समझो कि परमात्मा का द्वार मिल गया। सदगुरु क्या है? भगवान से मिलने का द्वार है। हम एक अंधेरी गुफा में भटक रहे और उस गुफा से बाहर कैसे निकलना है, इसके लिए हमको कोई द्वार ही नहीं मिल रहा है। हम ढूंढ ढूंढ के थक रहे हैं, लेकिन रास्ता कहाँ है, जाना कहाँ से है, इसके पार कैसे निकलना है, ये हमको समझ नहीं आ रहा। सदगुरु मिला तो समझ लो कि आपको वो द्वार मिल गया, वो रास्ता मिल गया, वो संसाधन मिल गया। परमात्मा के धाम में जाने के लिए उस महल का, उस भवन का जो दरवाजा है वो सदगुरु है। सदगुरु मिला तो समझो दरवाजा मिल गया, और गुरु की कृपा हो गई तो अब वो दरवाजा खुलने वाला है। वो डोर जो है कभी भी ओपन हो सकता है, कभी भी खुल सकता है। बंद किस्मत दा खोलते हैं ताला, बंद किस्मत का खोलते थे ताला, और चाबी हाथ गुरुओं के। गुरु मिल गया तो समझो कि गुरुद्वारा मिल गया, और गुरुद्वारा मिल गया तो समझो आपको सहारा मिल गया। फिर आप अकेले नहीं रहे, आपकी बैक पे कोई हो गया है। वो अवलंबन मिल गया जिसके सहारे से आप कहीं भी बिना किसी भय के जा सकते हैं, बिना किसी डर के वहां तक पहुंच सकते हैं। उस सहारे को लेके हम जैसे कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति, जर्जर व्यक्ति है, या छोटा बच्चा है और बिना सहारे के अभी खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही हम भी अध्यात्म मार्ग पर बच्चे हैं, या उस बूढ़े की तरह जर्जर हो चुके हैं।
सदगुरु मिला तो समझो कि हमको सहारा मिल गया है। अब किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, किसी ने हमारा हाथ थाम लिया है और वो हाथ पकड़ के हमको अब चलाने लग पड़ा है। अब इस हाथ को हमको छोड़ना नहीं। अब तुम अंधेरे में भटक नहीं रहे हो, अब वो गुफा अंधेरी नहीं रही। पहले तुम अंधेरे में टटोल रहे थे, अंधेरे में इधर उधर हाथ मार रहे थे कि दरवाजा कहाँ है। किसी ऐसे स्थान पर अपने कमरे में भी बिजली नहीं हो, प्रकाश नहीं है, चला गया और आपको कोई वस्तु खोजनी है या द्वार तक जाना है तो आप ऐसे टटोलते हो। अब तुम अंधेरे में नहीं टटोल रहे, कोई है जो परिपूर्ण रोशनी में जी रहा है, जो स्वयं प्रकाशित है। और जो स्वयं प्रकाशित है वही दूसरे को प्रकाश कर सकता है। जिसका अपना दीपक जला है, जिसकी अपनी ज्योति प्रकट हुई है, वही तो दूसरे की ज्योति प्रकट कर पाएगा। और जिसकी स्वयं की नहीं, वो दूसरे की क्या करेगा। जिसकी अपनी आंख खुली हुई है, जिसकी स्वयं की आंख खुली है, वही तो बता पाएगा ना। गुरु को पा लिया तो समझो ईश्वर को पा लिया। गुरु मिल गया तो अब ईश्वर मिलने में संदेह नहीं है। इसीलिए सदगुरु की इतनी चर्चा है, इसीलिए सदगुरु का इतना नाम लिया जाता है हमारे देश में। इसीलिए गुरु को इतना महत्व दिया गया है कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकेगा, कुछ भी आपको मिल नहीं पाएगा। अध्यात्म मार्ग पे अगर आपको कुछ पाना है, संसारिक वस्तुएं आपको ठीक है मिल जाएंगी, उसमें गुरु के बिना आप किसी भी इंस्ट्रक्टर के माध्यम से उनको पा लेंगे। उसके लिए आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, इतने साल स्कूलों में विद्यालयों में लगाते हैं और वो आपको मिल भी जाता है। लेकिन ईश्वर को पाना है और अध्यात्म को समझना है तो सदगुरु के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस बात को आपको निश्चित मानना है। गुरु के बिना कोई उपाय ही नहीं है। There is no other way। इसीलिए गुरु इतना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जिसने भी पाया है, इतिहास उठा के देख लीजिए, उसने गुरु की कृपा से और गुरु के द्वार से ही पाया है, गुरु के पास आकर ही पाया है। गुरु की आंखों में झांक कर पाया है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आंखों में खोकर, उनके नेत्रों में नेत्र डालकर, चक्षुरुन्मीलितम्, उन नेत्रों से उन्मीलन कर लो। उन्होंने वो मार्ग देखा हुआ है, वे उस मार्ग पर गए हुए हैं, वे उस मार्ग पर चले हैं, हमको भी वहां ले जाएंगे। गुरु के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दो, गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए चल पड़ो। जहां से कोई गुजर कर गया है, दूसरा कहता है कि ये कोई रास्ता होगा, वो उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते करते उसी पद पर चल पड़ता है।
और जब कई लोग उसी पथ पर चल पड़ते हैं, उन्हीं पथ चिन्हों पर चलते हैं, तो एक पगडंडी बन जाता है। वही पगडंडी धीरे धीरे बड़ी होते गली बन जाती है, गली से सड़क बन जाती है और सड़क से राजमार्ग बन जाता है। फिर तो उस पर गाड़ियां दौड़ने लग पड़ती हैं, सरपट आ रही हैं, जा रही हैं। सदगुरु तो ऐसा है जो स्वयं चलते हुए अपने पद छिन्न छोड़ते हुए एक एक शिष्य को उस पे अनुसरण कराता है। उन पद चिन्हों से एक पगडंडी बना देता है। उस पगडंडी के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक इतना चौड़ा राजमार्ग हो जाता है कि सब उस पे दौड़ने लग पड़ते हैं। जो अब के प्रीतम मिले, जो अब की प्रीतम मिले, करुण निमिष ना न्यारा। अब कबीर गुरु पाया, अब कबीर गुरु पाया और मिल गया प्राण प्यारा, मिल गया प्राण प्यारा।